देखो अच्छा, तो 2 नंबर तक हो गए। तीसरा होमवर्क का देखो, कुछ नहीं जाना था इधर। C6H देखो तीसरा था C6H14 है ना। अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो पहले ये चेक किया करो कि ये एल्केन है कि एल्कीन है। हमने कहा था यदि एल्केन होगा तो दुगने से 2 ज्यादा होंगे H। अच्छा 6 का दुगना करो, 12 में 2 जोड़ो, एल्केन ही है। यदि एल्कीन होता दुगना होता, जस्ट ठीक दुगना होता है। तो ये एल्केन है तो 6 नंबर में क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो बबुआ यखा नाम का हो जाएगी हेक्सेन। बिल्कुल सरल सरल से दिए थे तब भी। देखो चौथा नंबर था C2H4H6 है। अब देखो ये भी दुगने से 2 ज्यादा है, 2 दूनी 4 और 2 6। देखो C से दुगना है और 2 ज्यादा है H है कि नहीं, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। 2 नंबर मेथ, नंबर 1 और नंबर 2 एथ, तो एथेन का हो गया नाम। अच्छा इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया था तो C6H12। देखो C6H12 देखो ठीक ठीक दुगने हैं। जब ठीक ठीक दुगने हो तो एल्कीन होता है, एल्कीन तो इन जोड़ेंगे तो 6 नंबर में क्या होता है, यही ऊपर लिखा हेक्स होता है तो हेक्स, और हेक्स में इन जोड़ दो तो बड़ी की मात्रा लग जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है तुमको। अगला था C3H6, नाम बताओ। देखो दुगने से ठीक ठीक दुगना है, दुगने से कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक दुगना है तो मेथ एथ प्रोप। 3 नंबर में प्रोप, तो प्रोप में क्या करोगे, इन जोड़ दोगे तो प्रोपीन हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो नंबरिंग चार्जेस और से करो, डबल बॉन्ड पीछे में है, 1 2 2 के बाद 1 2 2 के बाद, है ना। तो चार्जेस साइड से करो, नंबरिंग में सेम है तो 2 नंबर में गड़बड़ है, इसमें 2 नंबर में इन है तो 2 नाम नाम ढूंढो इसका। 1 2 3 4, 4 नंबर में क्या होता है, ब्यूटेन। तो ब्यूट होता है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, या हम इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं, समझना। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन का दे सकते हैं। ब्यूटेन कितने नंबर में गड़बड़ है, 2 नंबर में। क्या चीज लगी है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो ब्यूटेन टू इन ऐसे भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, मतलब इसका नाम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेन या ब्यूटेन टू इन। देखो ब्यूटेन तो नाम पूरा हो गया इसका, और 2 नंबर में देखो डबल बॉन्ड लगा तो इसलिए डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो ब्यूटेन टू इन इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जिसको नहीं आता तो। अच्छा तो सीधे सीधे अपना उतना ही रखे जितना सरल लगे उसे। CH2 डबल डंडा यानी बॉन्ड, CH2 CH3 कम तो नहीं है, 3 2 5 3 2 5, एक कम है अभी। देखो नंबर 1 ही में डबल बॉन्ड मिल गया, हमने तो बताया था 1 नंबर में डबल बॉन्ड लिख जा तो लिखो चाहे, और चाहो तो खूब लिख सकते हो, तो नंबर 1 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर में पेंट, तो पेंटीन होगा, क्यों पेंट में इन जोड़ेंगे, इन तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। कितना सरल है, इन भर जोड़ते जाओ, दिमाग से काम करो। अच्छा अगला था 9वां नंबर, और 9वां नंबर 9 नंबर तक गया था, और सब में सिंगल बॉन्ड था क्या ही डबल बॉन्ड था। अच्छा CH2 CH 3 1 2 3 4 5, 5 लिखने के बाद डबल बॉन्ड मिलता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखने के बाद डबल बॉन्ड मिला। फिर इसके बाद CH2
1 2 3 4 5 6 7 8 एक और लिखेंगे CH3। 9 नंबर तक है ये, है ना। चलो भाई डबल बॉन्ड कहाँ से समीप है? 1 2 3 4 नंबर में, या 1 2 3 4 5 नंबर में, तो इस साइड से समीप है। तो क्या लिखेंगे? 4 नंबर में गड़बड़ था। 4 नॉनीन। नौ क्या कहते हैं भाई? देखो ऑक्ट नॉन कहते हैं, नॉन। तो नॉन कैसे लिखते हैं? ऐसे, और नॉन में इन जोड़ देंगे, नॉनीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गए? या दूसरा नाम क्या लिखोगे? नोनेन फोर इन। क्या लिख सकते हैं? नोनेन फोर इन, ये चल सकता है। चलो लास्ट था, 10वां था। कितने थे? बस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के ऊपर Cl, फिर CH, फिर Cl। अच्छा एक में CH3 है, इसमें CH3 है। चलो भाई आगे चलते हैं, CH2 मिला, आगे चलते हैं CH3 मिल गया। चलिए इसका नामकरण करना है। चलिए नाम देखो, इस साइड से श्रृंखला चालू हो जाती पहले से, तो नामकरण यहीं से 1 2 3 4 5। बताओ नाम क्या होगा इसका? देखो 2 नंबर में मेथिल, तो 2 मेथिल क्या होगा? 2 मेथिल। और 3 नंबर में क्लोरो, डाई क्लोरो का है, दुठैया है का। यदि दुठैया Cl होते तो डाई क्लोरो, समझ गए। यदि एक ठैया है तो सीधे क्लोरो, 3 ठैया होते तो ट्राई क्लोरो, समझ गए। मान लो ये H यहाँ ना होता, ऐसे होता, एक Cl नीचे लगा होता ऐसे, तो अब लिखते 3 3 डाई क्लोरो। 3 नंबर में देखो, ये 3 नंबर होता, और 3 नंबर में 2 ठैया Cl लगे होते, एक ऊपर एक ठैया नीचे, तो हम क्या लिखते? 3 3, क्योंकि 3 3 2 बार होता ना Cl 3 3 डाई क्लोरो। लेकिन है नहीं, एक ठैया है ना, तो हम ये नीचे लिखेंगे नहीं, H लिखा रहने देंगे। तो क्या होगा? 3 क्लोरो, समझ गए। 2 में मेथिल CH3 तो मेथिल, और 3 में क्लोरो। यदि 2 ठे लाग होते तो डाई क्लोरो, 3 ठे लाग होते ट्राई क्लोरो, 4 ठे लाग होते तो टेट्रा क्लोरो। अच्छा 2 मेथिल 3 क्लोरो, नाम 5 में पेंटेन होगा। एक एकल बंध लगे सब जगह, एक ठैया डंडा लगे, कहूँ 2 ठे डंडा तो नहीं मिले यार, तो क्या होगा? पेंटेन। रखो मेंटेन। कोई दिक्कत? नो। चलिए ये तो थे पिछले आपके जो होमवर्क था आपका, तो ये था। अब आगे देख ले, जिसको अपना शुद्ध करना हो तो शुद्ध। नो एल्काइन है सर जी, एल्काइन होता एक जने हो तो एल्काइन, और कुल जने हो तो जैसे PAC नाम। अब हम एल्काइनों के IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य सूत्र, जैसे जनरल सूत्र उसका था, ऐसे सामान्य सूत्र इसका भी क्या होगा? CN और H2N -2 होता है। मतलब ये है जाएगा, इसमें C के बीच में 3 ठैया डंडा लागू है, समझ गया। उसमें 2 ठे डंडा थे ना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने डंडा मिली होगा, समझ गए। नहीं पल्ले पड़ा। नंबरिंग उसी साइड से होगी जिस साइड से ये 3 ठे डंडा पास में हो, तो वही है सिस्टम, नहीं है। अब तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर लिखेंगे नंबर के अनुसार, नंबर के अनुसार संगत एल्केन के बाद, संगत एल्केन के बाद आइन जोड़ते। क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। इसमें बबुआ आइन जोड़ेंगे, उसमें एन जोड़ा एल्केन में, एन इन में एल्काइन, एल्कीन जो था एल्कीन में इन, एल्काइन एल्काइन में आइन। बस याद रखो इन्हीं से। अब कैसे जानेंगे? इतना तो देखा रहे हो कि C और H के अलावा कुछ नहीं होगा, जिसमें C और H के अलावा। एग्जाम्पल, अच्छा जैसे नंबर 1 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो मिल गया हमको CH, और फिर 3 ठे डंडा CH मिला।
चाहे यहाँ से जाओ तो एक ही नंबर में मिल जाए, यहाँ से जाओ तो एक ही नंबर में मिल रहा है। तो चाहे यहाँ से गिनती करो तो डंडा 3 ठैया पहले नंबर में धरे या साइड से तो पहले नंबर में। अब वैसे इस सूत्र को देखो, अच्छा सी कितने हैं? एक ठैया सी है, एच कितने हैं? अच्छा यानी ये सूत्र जो है वो क्या हो रहा है? C2H2 हो रहा है। अब हमका ये नियम नहीं, हमका समझ में आ रहा हो, ये नियम के अनुसार है कि नहीं है? कहाँ है? बराबर है तो है, वही है। दुगना करो सी का 4 और 4 में 2 घटाओ, है कि नहीं? अच्छा नहीं समझ में आओगा। देखो सी से एच दुगने से 2 कम होते हैं। अच्छा सी का दुगना 2 है ना, सी में 2 का दुगना 4 और 4 में 2 घटाओ 2 आगा। मतलब पक्की बात है कि एल्काइन है या। और हम जान गए पहली बात तो डंडा लागता, डंडा से जान गए। और दूसरा चीज यदि ऐसा सूत्र लिखा मिल जाए, डंडा ना मिले, यानी ये जो बॉन्ड लगे हैं ना, ये यदि बंध ना मिले आपको तो फिर क्या करोगे? नाम देखो 2 ठैया सी है ना, हाँ एथ तो लिखेंगे और आइन जोड़ेंगे, प्लस का जोड़ेंगे आयन, सेठ से सेठायन, हाँ पंडित से पंडितायन, ऐसे हम का जोड़ देंगे आयन, तो क्या हो जाएगा? एथायन। समझ गए? सेठायन एथायन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ठैया तो ये निपटा। अब दूसरा लिखते हैं, लिखा CH2 सी 3 ठैया डंडा सी और CH3 ये। अब बताओ ये एल्केना एल्कीना एल्काइना, हम जान गए 3 ठैया डंडा एल्काइना। अच्छा सी कितने गिनते हैं? 4। बस मिल गया उत्तर हमका। 4 नंबर में क्या होता? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट में आयन जोड़ेंगे, ब्यूटाइन। अच्छा ब्यूटाइन 1 2 नंबर में, 1 2 नंबर में है तो 2 ब्यूटाइन। क्या लिख देंगे? ना समझ में? या ब्यूटेन 2 आयन, आयन आयन नहीं आयन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा और देखते हैं, ये बताओ ये कौन सा समूह के आ रहा है? एल्काइन है। 3 दूनी 6, 6 में 2 चलेंगे 4 आए ना। 3 4 देख के ये ना सोच जाना कि ये तो पता नहीं चल रहा, ये तो क्रम से लिखे हैं, एक बढ़ क्या लिखा दिया गया। ऐसा नहीं, सूत्र में सेट करके देखो, क्योंकि सी और एच है तो सी और एच है तो ये तो एल्केन हो सकता है, ये तो एल्कीन हो सकता है, ये तो एल्काइन हो सकता है। एल्केन ये हो नहीं सकता क्योंकि दुगने से 2 ज्यादा होगा, ये तो दुगना तक नहीं आया तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा एल्कीन नहीं हो सकता क्योंकि ठीक दुगना चाहिए, ये दुगने से कम है, तो इसका मतलब पक्का ये एल्काइन ही है। ठीक, तो एल्काइन नाम बताओ। 3 नंबर मेथ एथ प्रोप, तो क्या नाम होगा? प्रोपाइन। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। चलो एक ये भी खत्म करो। अब हम अगला यूपीएससी नाम पढ़ते, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। हालीय समूह। अब कैसे जानेंगे एल्कोहाली समूह? उसमें OH लिखा होगा बीच में किनारे में कहीं भी। क्या लिखा होगा? OH। एल्कोहाली समूह का IUPAC नाम। ठीक, इसका IUPAC नाम लिखना। किसका? एल्कोहल का। अब एल्कोहल कैसे जानेंगे? OH दिखेगा उसमें। क्या दिखेगा? OH दिखेगा। यदि उसमें OH दिख जाए तो आप लोग समझ जाओ कि एल्कोहल है। क्या है? अब कैसे जानेंगे? जानने का तरीका हम बताते, इसका सूत्र बताते हैं आपको, सामान्य सूत्र। इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड OH। अब ये R नहीं जानते क्या है? R का मतलब होता है CH3। R कोई एल्केल समूह होगा। क्या होगा? R एल्केल समूह होगा, यानी किसी के साथ में ये जुड़ा होगा। वो क्या होगा? जैसे CH3 के बाद में OH, जैसे C2H5 बाद में OH, जैसे C3H7 बाद में OH। हमने देखा कि ये जो आगे लिखे ना तो ये R है, इनका क्या कहा था? R। R का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। ये होता है R का फार्मूला। समझे? ये R का सूत्र। देखो अच्छा, C में 2 रखा
तो H दुगने से एक ज्यादा, देखो 2 दूनी 4 और 1, अच्छा 3, तो 3 दूनी 6, 1 आया कि नो है। तो R यही है, ये R का फार्मूला होता है, समझ गए ना। तो ये R ही है। तो R का या एल्किल समूह का कहते हैं, R का एल्किल। अच्छा R का सूत्र क्या होता है, ये लिखो, यह होता है, यह R का सूत्र है, समझ गए। और उसके साथ में क्या जुड़ा होगा, OH OH। यदि उसके साथ में OH OH लगा हो तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहलीय। पूरा तत्व, पूरा पदार्थ का हो जाए क्रियात्मक समूह। ये भी समूह क्रियात्मक होता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से OH पास में होगा, मतलब जहां से यदि कोई श्रृंखला के बीच में लिखा तो, और नहीं तो इसे तो सीधे सीधे लिखते रहो, समझ गए ना। अच्छा सामान्य सूत्र ही क्या, इसका नाम, जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर केवल C को देते, OH को नंबर नहीं देंगे, OH को नंबर नहीं देंगे, समझ गए। जो वो कहीं दे पास कर देंगे वहां, उसको नंबर नहीं देना, OH को नंबर नहीं देंगे। नंबरिंग के हिसाब से, नंबरिंग के अनुसार, नंबरिंग के अनुसार संगत एल्केन के बाद, संगत एल्केन, एल्केन के बाद आल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, आल, आल जोड़ते हैं, समझ गए। क्या जोड़ते हैं, आल, समझ गए होंगे। जैसे हम लोग अभी तक अच्छा देखो, जैसे लिखा हो CH3OH, नाम का होगा, देखो एक तो ये C है, ज्यादा तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। नंबर 1 में क्या होता है, मेथ होता, मेथ क्या होता है, लेकिन भैया एल्केन का नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, देखो एल्केन का नाम लिखना, अब वो नहीं लिखना, क्या लिखना, एल्केन। एल्केन के बाद में आल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आल जोड़ दो, क्या लिखेंगे, अच्छा तो मेथेन में आल जोड़ दो तो मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना बड़ा हो जाएगा, आ हट जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा जैसे लिखा हो CH3 CH2OH, अच्छा बताओ नाम, बताओ। हाँ एक दुई से ही है ना, और 2 नंबर में क्या होता है, एथेन। तो एथेन में क्या करोगे, प्लस आल जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बबुआ, एथेनॉल। शाबाश शाबाश शाबाश। अब अच्छा अच्छा बताओगे तो अब C3H 3 दूनी 6, 6 1 7 और OH ये लिखा है। अब नाम बता, 3 नंबर, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन में आल जोड़ेंगे तो प्रोपेनाल। क्या होगा, प्रोपेन प्लस आल, कुल मिला के नाल नाला लग जाते हैं हम, है ना। तो प्रोपेनाल, समझ गए, नहीं समझ में आओगे तो ये हो गया आपका एल्कोहली समूह। एल्कोहली समूह में ऐसे कुछ भी लिखा हो, कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हो, ऐसे आप लोग इसको पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, और बाद में उसको देख लो। OH तो नहीं दिखा, इसमें दिख गया, OH दिख जाए तो एल्कोहली समूह। अब एल्कोहली समूह तो बताओ नाम इसका, फटाफट बताओ। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नंबर 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पेंटेन। तो पेंटेन में और पेंटेनॉल क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, समझ गए। अब क्या खत्म कर तू तुम्हारा, सही है, हाँ मिल रहा, सही, ओके। नाम बतलाइए जरा, नाम बताइए जरा इसका, बताओ बताओ फटाफट लगाओ इसमें। बिल्कुल गलत बोल गए इस बार, बाद में OH लिखा है कहीं, कहीं OH दिख रहा है तुमको, बीच में है कि नहीं, बीच में है, वास्तव में है, बीच में है, है एल्कोहली। लेकिन अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से OH पास में होगा। 1 2 3 चौथे नंबर में है,
1 2 3 ये साइड से करेंगे। नंबरिंग किस साइड से? हमने बताया था ना, तो यदि ईच बीच में दिखाई दे तो नंबरिंग करते हैं। तो 3 नंबर में अल्कोहल है ना, तो 3 का लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, गिनती लिखनी पड़ेगी। अब नाम बोलो 6 नंबर का। हेक्सेनाल का हो जाएगा, हेक्सेनाल। शाबाश, ऐसे बोलना। कोई दिक्कत? देख सुन कर।